हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आरएमएल स्टाफ नर्स के कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। आज मैं फोकस कर रही हूँ साइकेट्रिक सब्जेक्ट्स में। साइकेट्रिक के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आज हम डिस्कस करेंगे एंड देयर विल बी ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आई एम गोना डिस्कसिंग टुडे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस आर पब्लिश्ड बाय ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस के जो स्टैंडर्ड्स है वो पब्लिश किए गए हैं अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा। आंसर विल बी बी। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज characteristic of infants and young children who have experienced maternal deprivation is A. Tendency towards overeating, B. Responsive to stimuli, C. Prone to illness and D. Extreme activity। इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जिन्होंने मैटरनल डिप्रीवेशन एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। इस टाइप के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो बेसिकली दे आर मोर प्रॉन टू इलनेस। द आंसर इज सी, प्रॉन टू इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ false irrational unshakable belief is called obsession, delusion, compulsion और illusion। इसका आंसर है delusion, बिकॉज delusion जो है वो एक टाइप का थॉट डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके माइंड में एक फिक्स बिलीव रहता है। वो जो भी सोचता है उसको कोई भी उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इट इज़ अ काइंड ऑफ फिक्स्ड बिलीफ विच इज़ irrational टाइप एंड अ false टाइप and unshakable belief। Answer is delusion। Now next is temporary loss of muscle tone and weakness precipitated by a variety of emotional state is called cataplexy, compulsion, catharsis and confabulation। टेम्परेरी लॉस होता है मसल टोन का और वीकनेस होता है पेशेंट में, और जो और ज़्यादा प्रेसिपिटेट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है बाय द इमोशनल वैरायटी ऑफ इमोशनल स्टेट। आंसर इज कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। देयर विल बी अ टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल टोन और वीकनेस। कंपल्शन क्या होता है कि देयर विल बी रिपीटेड टाइप ऑफ मूवमेंट्स पेशेंट करता है और बेसिकली ये पाया जाता है ओसीडी टाइप ऑफ डिसऑर्डर में। एंड देन कैथारसिस जो होता है उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली किसी के सामने जब वो ओपन होता है अपनी फीलिंग्स और इमोशंस से रिलेटेड, उसको कहते हैं कैथारसिस। कन्फेबुलेशन क्या होता है कि देयर विल बी कुछ थॉट प्रोसेस होता है कि देयर विल बी मेमोरी गैप, और उस मेमोरी गैप को वो जो पेशेंट है वो फॉल्स मेमोरी या फॉल्स थॉट से फिल करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं कन्फेबुलेशन। इसका आंसर है कैटाप्लेक्सी। Next is inability to verbally describe one's emotional feeling is known as agitation, echinacea, alexithymia and anhedonia। इस क्वेश्चन में बेसिकली कन्फ्यूजन हो सकता है एलेक्सीथाइमिया और एनेडोनिया में, क्योंकि जो एलेक्सीथाइमिया होता है इसका आंसर है एलेक्सीथाइमिया, बिकॉज इसमें क्या होता है कि पेशेंट अपना the patient is unable to describe or identify its emotional feeling। इसी कारण इसका आंसर है एलेक्सीथाइमिया। इसमें एजिटेशन नहीं होगा क्योंकि एजिटेशन इज अ काइंड ऑफ अग्रेशन। एकाइनेसिया देयर विल बी लॉस ऑफ मसल मूवमेंट और मसल टोन। ये भी आंसर नहीं हो सकता। एलेक्सीथाई में क्या होता है कि द पेशेंट विल कांट बी आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब हिज इमोशनल फीलिंग्स। आंसर इज एलेक्सीथाइमिया। और एनेडोनिया इज लाइक इसमें इमोशनल फीलिंग जो होता है मतलब कि किसी भी चीज़ में प्लेजर नहीं आएगा पेशेंट को, किसी भी कुछ भी चीज़ करने में। नेक्स्ट इज a psychiatric illusion may be manifested by all of the following except impairment in pre-existing functioning, impoverishment of feeling and disturbance in behavior and unpopular belief। इनमें से क्या क्या psychiatric illusion manifest किए जाते हैं except पूछा है, तो इसका आंसर होगा impoverishment of feeling, क्योंकि साइकेट्रिक इल्यूशन में इम्पेयरमेंट इन प्री एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग पाया जाता है एंड देन डिस्टर्बेंस, देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर एंड देयर विल बी अनपॉपुलर बिलीफ। ये जो ACD है दैट विल बी कंसिडर्ड इन साइकेट्रिक इल्यूशन मैनिफेस्टेशन। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्निक शुड बी अवॉइडेड बाय द नर्स। कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक्स है जो नर्स को अवॉइड करनी है। आंसर इज बिलिटलिंग। बिलिटलिंग नहीं करना है। वैलिडेटिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड लिसनिंग, दीज आर द थेराप्यूटिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक्स विच कैन बी यूज बाय नर्स। आंसर इज बिलिटलिंग। Next is preoccupation with a fear of having a serious physical illness not based on real or organic pathology is hypochondriasis, hypoesthesia, psychosomatic disorder, then hypertonicity। इसमें पूछा कि
देर विल बी प्री ऑक्यूपेशन विद द फियर ऑफ हैविंग सीरियस फिजिकल इलनेस। पेशेंट को लगेगा कि उसको एक बहुत ज़्यादा सीरियस फिजिकल इलनेस है, लेकिन जब भी वो डॉक्टर के पास जाएगा और उसके डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन कुछ भी होगा तो उसमें पाया जाएगा कि देर विल बी नो रियल पैथोलॉजी और ऑर्गेनिक पैथोलॉजी, उसमें कुछ भी पैथोलॉजी नहीं पाया जाएगा। सो दिस आंसर विल गो टू हाइपोकॉन्ड्रियासिस, क्योंकि इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक पैथोलॉजी एब्सेंट होगी बट पेशेंट स्टिल कंप्लेन करेगा कि उसको कुछ ना कुछ फिजिकल इलनेस है। और अगर इसमें आता कि ऑर्गेनिक पैथोलॉजी भी प्रेजेंट है तो वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में आएगा। सो इसका आंसर होगा हाइपोकॉन्ड्रियासिस। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्स विच टू अवॉइड इन थेरापेटिक कम्युनिकेशन आर एज फॉलो एक्सेप्ट रिफ्लेक्टिंग एंड क्लैरिफाइंग, एडवाइस गिविंग, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड आर्गुइंग एंड जजमेंटल रिस्पॉन्स। सो कौन से रेस्पॉन्स है दैट वी हैव टू अवॉइड इन थेरापेटिक कम्युनिकेशन। अब एक्सेप्ट पूछा है तो मतलब कि कौन सा थेरापेटिक कम्युनिकेशन होगा, रिफ्लेक्टिंग एंड क्लैरिफाइंग इज काइंड ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन, तो ये हमें तो अवॉइड नहीं करना है। तो आंसर होगा रिफ्लेक्टिंग एंड क्लैरिफाइंग। A female patient is admitted in acute psychiatric ward after a suicidal attempt. She says to you, "Why am I still alive? There's no valid reason for me to live in this world. Whatever happened in my life was a failure only. I'm a good for nothing." What would be your response that promote therapeutic communication with this patient? A. You have many reasons to live for. Why are you thinking in a negative way? You are depressed now, that's why you are talking so. You have been feeling like a failure for a while. So इसका आंसर है you have been feeling like a failure for a while because this is an open ended question. So therapeutic communication skill में हम basically open ended question पूछते हैं पेशेंट से। ये उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम एक क्वेश्चन पूछेंगे ताकि पेशेंट वन वर्ड में ना आंसर दे, बाकी फुल सेंटेंस और उसको एक्सप्लेन करके बताए पेशेंट। सो दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। सो आंसर इज डी, यू हैव बीन फीलिंग लाइक अ फेलियर फॉर अ वाइल. Next is an exact written report of conversation between the nurse and patient is non-verbal record, process record, nurse record और process report. सो नर्सेज और पेशेंट के बीच में जो कॉन्वर्जेशन होती है रिटन रिपोर्ट में, दैट इज नॉन एज प्रोसेस रिकॉर्ड. आंसर इज प्रोसेस रिकॉर्ड. Next, a formed visual hallucination are seen in the lesion of. So, formed visual hallucination are seen in the lesion of parietal, occipital, temporal और frontal lobe. So, जो formed visual hallucination होता है, these are found in temporal lobe of the brain. Answer is temporal. Next is most of the goals of nurse-patient relationship can be achieved during orientation phase, trusting phase, termination phase और working phase. So most of the goals जो nurses patient relationship के होते हैं वो achieve होते हैं working phase में, जब आप काम कर रहे होते हो, and this is the third phase of the any therapeutic nurse-patient relationship. So answer is working phase. Next question. In working with the patient, when is the best time to prepare the patient for termination phase? Pre-interaction phase, orientation phase, termination phase और working phase. So कौन सा बेस्ट टाइम होगा जब एक नर्स प्रिपेयर करेगी पेशेंट को फॉर टर्मिनेशन फेज? सो आंसर इज ओरिएंटेशन फेज. जब ओरिएंटेशन फेज होता है तभी उसी टाइम ऑल द डिस्चार्ज प्लानिंग्स एंड द टर्मिनेशन फेज इज प्लान इन दिस ओरिएंटेशन फेज. सो आंसर इज ओरिएंटेशन फेज. नेक्स्ट इज first phase of therapeutic nurse-patient relationship is orientation phase, pre-interaction phase, working phase और termination phase. Answer is pre-interaction phase. So basically जो therapeutic nurse-patient relationship होता है उसमें 4 phase होते हैं. पहला होता है the first phase is pre-interaction, the second is orientation, then working phase और fourth is termination phase. Now the next question is, the Indian Mental Health Act was amended in the year 1987, 1986, 1985 and 1984. So ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है. इसका आंसर है 1987. So इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में अमेंड हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the hallucination in which the content is consistent either a depressed or manic mood is called somatic hallucination, mood congruent hallucination, mood incongruent hallucination और haptic hallucination. So वो hallucination जिसमें जो consistent हो, लगातार हो, either depressed, या तो depressed होगा या फिर manic mood होगा. तो आंसर is mood congruent hallucination.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय थॉट ब्रॉडकास्टिंग? सो थॉट ब्रॉडकास्टिंग से आप क्या समझते हैं? डिल्यूशन दैट वंस थॉट आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स, experience of thought being removed from one's mind, unpleasant expression of thoughts, and delusion that one thoughts can be heard by others. So इसमें जो है पहला है delusion that one's thought are being controlled by others. So thought broadcasting वो होता है जिसमें delusion जिसमें पेशेंट सोचता है कि उसके जो थॉट्स है वो कोई और इंसान या कोई और पर्सन सुन सकता है. तो इसका आंसर है डी, delusion that one's thought can be heard by others. Next is when thought are too quick without association, it is known as clang association, mannerism, flight of idea and catalepsy. सो थॉट्स बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं और उनमें एसोसिएशन नहीं होता है, तो बेसिकली इसका आंसर है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, क्योंकि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा क्विकली थॉट्स चेंज होते हैं और एक थॉट से वो दूसरे थॉट के ऊपर जाता है और उसमें कोई एसोसिएशन ही नहीं होता है, तो इसका आंसर है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़. सो आंसर इज फ्लाइट ऑफ आइडिया. Okay, thank you for watching my YouTube channel. So if you people like the content that I have shown you, please don't forget to like, share and subscribe to my channel.